नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। पिछले दिनों सिसौली के राहुल मुखिया ने राकेश टिकैत परिवार पर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप लगाए थे। इसके बाद अब बीकेयू से अलग होकर अस्तित्व में आई बीकेयू अराजनीतिक ने टिकैत पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिससे टिकैत परिवार संकट में आ गया है। आखिर ऐसा क्या कुछ आरोप बीकेयू अराजनीतिक की तरफ से लगाए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत संकट में घिर गए हैं। दरअसल बीकेयू से अलग होकर अस्तित्व में आए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नेताओं ने टिकैत परिवार पर बड़ा हमला बोला है और एक गंभीर आरोप लगाते हुए टिकैत बंधुओं से अपनी अचल संपत्ति सार्वजनिक करने की मांग की है। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीकेयू राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत के 2011 में निधन के बाद संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसकी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराएं। साथ ही बदजुबानी से बाज आए, वरना हम भी हर बात का जवाब देना जानते हैं। तगान में आयोजित अभिनंदन समारोह में मांगेराम त्यागी ने कहा कि राकेश टिकैत सीबीआई और ईडी से तो बच सकते हैं, लेकिन हमारे सीने में उनके जो राज हैं उनसे नहीं बच सकते। गद्दार और गीदड़ का फैसला जनता करेगी। उन्होंने कहा कि अब मुद्दा किसानों का रहेगा, न कि ईवीएम की सुरक्षा का। हम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के लड़ाके हैं और किसान हित की लड़ाई उन्हीं की विचारधारा की रहेगी। साथ ही इस दौरान बीकेयू और राजनीतिक के राष्ट्र प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि ईमानदारी से किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार को चिताया कि किसानों के किए वादे 3 महीने में पूरे किए जाने चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सबको संगठन बदलने या पार्टी बदलने का भी अधिकार है। भारतीय किसान यूनियन अपने असली मुद्दों से भटक गई है, इसलिए नया किसान संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। धरना देते समय कहा था कि बिल वापसी तो घर वापसी। जब बिल वापस हो गए थे, फिर भी बॉर्डर पर राजनीति होती रही। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर टिकैत परिवार क्या अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जारी करता है या नहीं। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आखिर इस मामले में अब टिकैत बंधुओं की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।